जब खेसारी जी उनको टच किए, ऑफर किए, ये चीज काजल राघवानी तब क्यों नहीं आके बोली? तो ई गईला नहीं खेसारी जी के मेहरारू बने, उनके लड़कन का माई बने। कितना भी कम एज की रही होंगी तो 18 से ऊपर ही रही होंगी। गाना दे देंगे, चलो हमारे साथ ये कर लो, स्टार बना देंगे, चलो हमारे साथ ये कर लो। ये किसकी देन है? काजल राघवानी जैसी लड़कियों की देन है। हम लोग झेल रहे हैं। तो जब माइये बने गई लालू लड़कन का, तब चिल्लात कहे हो? चुप रहा, बात खत्म हो गई। भोजपुरी में ये इन लोग की जैसी लड़कियां पूरे लड़कियों का रास्ता रोक के रख दी हैं। क्योंकि ये लोग पहले आई और पहले ये लोग बेड शेयर करना शुरू करी, प्यार करना शुरू करी, जो बोला वो ये लोग करते गई। आज का नतीजा क्या है कि जो अभी नई कलाकार इंडस्ट्री में आई हैं, उनसे भी ये भोजपुरी में बैठे हुए जो मर्द हैं, जो दल्ले हैं, उनसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि गाना दे देंगे, चलो हमारे साथ ये कर लो। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग बिहार। तो हमारे साथ प्यारी सी सिंगर मधु मिश्रा जी बैठी हैं और हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर। आए दिन सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे होंगे काजल राघवानी और खेसारी लाल का मैटर एकदम बम ब्लास्ट कर रहा है। तो आइए हम बात करते हैं आखिर खेसारी लाल जी जो काजल राघवानी के साथ किए वो कहाँ तक सही है। सबसे पहले आपका स्वागत है मधु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? फिलहाल मेरे दर्शक लोग आपको जानना चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही हैं, हर मुद्दे को आप अच्छे तरह से समझाती हैं। सबसे पहले तो दर्शक को पैर छू के प्रणाम है मधु मिश्रा का, और आपको भी, आप मेरी बड़ी बहन हो तो आपको भी प्रणाम है। जी जी जी। और सबसे पहले बात की, अब एक बात बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो चीज़ें हो रही है कहाँ तक सही हो रही है? और जो विवाद है वो विवाद पे विवाद बढ़ते जा रहा है, वो घटने का नाम नहीं ले रहा। कभी खेसारी लाल का आ जा रहा है, तो कभी अक्षय सिंह, पवन सिंह का, कभी ज्योति जी का, तो कभी काजल राघवानी का। काजल राघवानी कभी कुछ नहीं बोली है कैमरे में आके, लेकिन ऐसा क्या चीज़ हो गया, क्या वो मतलब उनके साथ बेबसी हुआ कि वो आकर के इंटरव्यू दी हैं और बोल रही हैं कि मेरे साथ मैं उनके साथ रिलेशनशिप में थी खेसारी लाल जी के साथ में। अच्छा, पहली बात तो देखिए, एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, जी इसकी वजह से ज़रूर बोलूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। रह गई बात वहीं पे, ये एक सवाल ये भी आ रहा है, आज वो सोशल मीडिया पे आके बता रही हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, खेसारी जी मेरे साथ गलत किए। लेकिन जब वो नई नई इंडस्ट्री में आई थी, खेसारी जी से मिली थी, जब खेसारी जी उनको टच किए, ऑफर किए, ये चीज़ काजल राघवानी तब क्यों नहीं आके बोली? खेसारी जी सोशल मीडिया पे ये भी चीज़ें वायरल हो रही है, काजल राघवानी का ही बाइट है कि खेसारी लाल जी आए और आ करके रो रहे थे मेरे सामने कि मेरे बच्चे जो हैं पैसे से मतलब रखते हैं, मेरी बीबी जो है मतलबी है, वो भी पैसे से मतलब रखती है। और रोना गा करके काजल राघवानी से उन्होंने वादा किया था कि मैं आपसे शादी करूँगा। तो ये कहाँ तक सही है? आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, उनका शोषण करते हैं, उसके बाद आप शादी से मुकर जाते हैं। जब काजल राघवानी ने शादी के लिए बोला तो खेसारी लाल जी साफ मुकर गए, पीछे हट गए। एक बात बताइए, जबरदस्ती कोई किसी का शोषण कर सकता है? बिल्कुल नहीं, तो इमोशन से खेलना भी तो गलत है ना। अगर कोई हमारे इमोशनल से खेल रहा है तो हम दूध पीती बच्ची तो है नहीं, इतनी छोटी तो हम लोग हैं नहीं। कितना भी कम एज की रही होंगी तो 18 से ऊपर ही रही होंगी, और 18 साल के बाद लड़की लड़का बालिग माने जाते हैं। अपना फैसला लेने का अधिकार कानूनी तरीका से उनको हो जाता है। तो काजल जी को इतना पता नहीं था, शायद ये रहने वाली भी गुजरात की हैं, ये तो है नहीं कि गांव की कोई गंवार लड़की थी। क्या कीजिएगा, इमोशन है, आदमी इमोशनल हो जाता है, क्या कीजिएगा। अगर हो जाता है तो फिर जो बीता उसको सोशल मीडिया पे आके तो छिया कहीं ना लेदर कहीं तो नहीं किसी के करना साथ चाहिए। इमोशन से खेलना नहीं चाहिए ना मधु जी, आप एक महिला बिल्कुल हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अगर हमारे साथ कोई खेल रहा है तो हमको भी अपना ये सड़ा हुआ दिमाग थोड़ा सा ना साफ करना चाहिए कि अगला खेल रहा, वो मर्द जात है ना, मर्द मतलब कुत्ता, कुत्ता तो कहीं भी टांग उठा के बाथरूम कर देगा। तो क्या हम लड़कियां भी कुतिया बनने जाएंगे? वो भी तो कुतिया बनी ना, क्यों गई? क्यों नहीं समझी कि हमको अगला बेवकूफ़ बना रहा है, चूतिया बना रहा है, बोलती कि भाई आप हम काम देना तो काम दीजिए, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ई गईला नहीं खेसारी जी के मेहरारू बने, उनके लड़कन का माई बने। तो जब माइये बने गई लालू लड़कन का, तब चिल्लात कहे हो? चुप रहा, बात खत्म हो गई। तो साफ तौर पे आप खेसारी जी का सपोर्ट कर रही है, जो खेसारी जी ने किया उनका आप विरोध नहीं कर रही हैं क्या? मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं, अगर कोई ये समझे कि मैं किसी का सपोर्ट कर रही हूँ तो बिल्कुल गलत है। आज भोजपुरी में ये
इन लोग की जैसी लड़कियां पूरे लड़कियों का रास्ता रोक के रख दी हैं, क्योंकि ये लोग पहले आई और पहले ये लोग बेड शेयर करना शुरू करी, प्यार करना शुरू करी, जो बोला वो ये लोग करते गई। आज का नतीजा क्या है कि जो अभी नई कलाकार इंडस्ट्री में आई हैं उनसे भी ये भोजपुरी में बैठे हुए जो मर्द हैं, जो दल्ले हैं, उनसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि गाना दे देंगे, चलो हमारे साथ ये कर लो, स्टार बना देंगे, चलो हमारे साथ ये कर लो। ये किसकी देन है? काजल राघवानी जैसी लड़कियों की देन है। हम लोग झेल रहे हैं। भाई अपने इज्जत को बेच के तुम काम करने आई हो, तुम स्टार बनने आई हो, अपने माँ बाप की इज्जत को कचरा बना के तुम स्टार बनोगी। अब बाद में बोलोगी फलनवा फलनवा हमारे साथ ऐसा किया। अरे तुम लोग अपने माँ बाप की इज्जत तो बचा ही नहीं पाई, तो स्टार क्या घंटा बनने आई हो भोजपुरी में? और फिर आके छिया लेदर कर रही हो, पूरा भोजपुरी को बदनाम कर रही हो। कमरे के आड़ में चुम्मी चुम्मा कर ली तब नहीं किसी से बताने गई, अब काम मिलना बंद हो गया तो अब आके चिल्ला रही हो। खेसारी लाल यादव ने ही स्टार्ट किया इस चीज को। आप देखिए इंटरव्यू पहला वायरल हो रहा है तो खेसारी लाल का ही हो रहा है, क्योंकि खेसारी लाल जी पहले आकर के ये काजल राघवानी के ऊपर बोले हैं, तब जाके काजल राघवानी खेसारी लाल के ऊपर बोलिया। वहीं पे काजल राघवानी का बयान है कि खेसारी लाल जी भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी मर्द हैं, जो भी हीरो हैं, वो पहले ही जाकर लड़कियों को, या मॉडल हो या फिर एक्ट्रेस हो या फिर सिंगर हो या फीमेल में कोई भी एक्ट्रेस हो, उनको वो जाकर प्रपोज करते हैं, उसके बाद फिर वो उनको धोखा देते हैं। जब वो लोग प्रपोज करते हैं तो कोई अच्छी लड़की रहेगी ना, ऐसे लात मारेगी उठा के, उनका प्रपोज करना उनके पिछवाड़े में घुस जाएगा। इनके जैसी लड़की, इन लोगों जैसी घटिया लड़की रहेगी ना, वही प्रपोज स्वीकार करेगी, एक्सेप्ट करेगी। सबसे पहले इनके बारे में जान लेना चाहिए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जब वो मर्द जो है, खेसारी लाल का ही बात कर लेती हूँ मैं, बोल रहे थे कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है, तो पहले ही काजल राघवानी को बोलना चाहिए था कि ठीक है बॉन्ड लाइए और जो मेरा जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है हाँ। आप बनाइए और कोर्ट मैरिज कीजिए। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, झांसे में आदमी उसी को लेता है जिसको समझ जाता कि मेरे झांसे में आ जाएगी। अच्छा। एक कहावत है ना, हंसी तो फंसी। तो ये क्राइम नहीं है? कहाँ से क्राइम है? कैसे क्राइम है? लड़कियों को यूज कीजिएगा तो लड़कियां क्यों यूज? उनका फोन निकाल के अगर देखा जाए तो उनके फोन में बहुत सारी लड़कियों का स्क्रीनशॉट है, बहुत सारी लड़कियों का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जो कि बिल्कुल वो न्यूड है। काजल राघवानी प्रूफ दे, बिना कपड़े किए। अरे तो काजल राघवानी ऑन द कैमरा बोल रही है। काजल राघवानी को प्रूफ देना चाहिए ना। मुंह से नहीं मानेंगे, मुंह से कोई नहीं मानेगा, जुबान से तो कोई भी किसी के प्रति जब जलन होता है ना तो बहुत कुछ कह देता है। कानून भी प्रूफ मांगता है और जनता भी चूतिया नहीं है, प्रूफ दे मान जाएंगे हम लोग। मतलब कहीं ना कहीं अश्लीलता से बहुत दूर थे खेसारी लाल जी, जो मतलब कि किसी के साथ में उनका अफेयर है कि नहीं है, ये चीजें नहीं थी सोशल मीडिया पे। हाँ। लेकिन आए दिन ये चीजें हो रही है। आपको ये देखकर कैसा लग रहा है मधु जी? बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन बुरा पता क्यों लग रहा है, ये तो पूछी नहीं। मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि हमारे भोजपुरी में जो लड़कियां आ रही हैं वो इतनी गिर जा रही हैं, इतनी घटिया नेचर की आ रही हैं कि किसी मर्द के आगे जाके झुक जाती हैं। ये बात आप मत भूलिए, ये बात बिल्कुल आप मत भूलिए कि आप भी इसी भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं और आप भी इसी भोजपुरी में आई हैं। तो भोजपुरी की लड़कियां जब इतनी गिरी हुई है तो आप भी गिरी हुई। एक बात सुनिए, 5 साल मुझे भोजपुरी में हो गया। क्योंकि माई दूध पियोले तो तनी मधु मिश्रा के कह के दिखावे ना। ऐसा नहीं कि ऑफर नहीं मिलता, ऑफर मिलता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करूंगी। क्यों करूंगी यार, मैं काम करने आई हूँ ना, कि या ऑफर एक्सेप्ट करे आए सबका, हम काम करे आए। काजल राघवानी को अगर खेसारी जी ब्लैकमेल किए, उनको ऑफर किए, इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। सैंडल निकाल के खेसारी जी के मुंह पे 2 चप्पल मारना चाहिए था। पूरी इंडस्ट्री इनका साथ देती और मैं अकेले खड़ी होके खेसारी जी को 500 गाली देती। लेकिन क्यों दूं? ये खुद मुंह मरवाने गई, सटने गई। हीरोइन बनना था इनको, स्टार बनना था। तब तो अरे इनका छोटा छोटा क्लिप वायरल हो रहा है, उसको तो देखिए ना। मंच पे खेसारी जी का किस कर रही हैं, इनको शर्म नहीं आई? तब इनको शर्म नहीं आई? दोनों प्यार में थे। ओ खेसारी जी को शर्म नहीं आई? 1 मिनट, प्यार में को शर्म नहीं आया कि उसका बीबी और बच्चा है, अगर वो मंच पे ऐसे एक लड़की के साथ चुमा चटी कर रहा है। सुनिए ना, अगर एक आदमी गंदा है तो हम भी गंदा हो जाएं। एक गलत है तो हम भी गलत हो जाए, फिर फर्क ही क्या है? हम लड़की है ना। हमको कोई यार बोलेगा तो हम उसको चुम्मा दे देंगे, किस कर लेंगे उसका, कि उसका मुंह तोड़ देंगे? क्यों करेंगे बताओ? तो यहाँ कहीं ना कहीं ये इन लोगों की गलती है। ये लोग खुद अपना शोषण करवाती हैं यार। हम लोग का रास्ता ये लोग बंद कर रही हैं।
शोषण करवा के। हम लोग जिस कंपनी में जाते हैं हम लोग को भी उसी नजर से देखा जाता है कि इहो मिल जाई। आप लोग को भी बोला जाता होगा बेड शेयर अब करने के बिल्कुल बहुत लोग बोले हैं, गाना से लेके रिकॉर्डिंग से लेके कहाँ कहाँ नहीं बोला जाता है। लिए। वीडियो डायरेक्टर, हर कोई बोलता है, कैमरामैन। हर कोई बोलता है। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, यहाँ तक कि प्रोग्राम के लिए भी बोला जाता है। जो ऑर्गेनाइजर लोग बैठे हैं ना, मेरा वीडियो उठा के देखिएगा, समस्तीपुर में गई हूँ, नाम नहीं लूंगी, अपने आप को डॉन बनता है, कमरे में घींच के मार के आई हूँ और बहुत गाली गलौज हुआ है। मेरा पेमेंट रोक लिया था, पैसों दिया, प्रोग्राम में भी जाती है तो ऑर्गेनाइजर और वहाँ के जितने भी समिति के लोग रहते हैं वो भी बोलते हैं ऐसा कुछ। ऐसा ही जो मेन ऑर्गेनाइजर होता है ना, जाइए बढ़िया से पेमेंट वेमेंट कर देगा, खाना पीना खा लिया, आइए ना थोड़ा सा वहाँ मीटिंग है। ये क्या तरीका है भाई? क्या मीटिंग जैसा मीटिंग? तो क्या मीटिंग है? यहाँ पे बात करो ना 10 लोगों के बीच में, तो हम नहीं करेंगे। समिति के लोग के द्वारा से क्या सहयोग रहता है, सपोर्ट रहता है? मुझे तो आज तक जो भी मिले हैं लोग बहुत अच्छे मिले हैं, इस माने में बहुत अच्छे मिले समिति हैं, के लोग अच्छे होते बहुत हैं। अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजर है वो आप लोग को आड़ में बुलाते हैं। हाँ, एक ऑर्गेनाइजर ऐसा मिला था, नाम भी ले लेती हूँ, रंजीत डॉन, अच्छा, ये कहाँ का रहने खींच वाला? के मार के आई हूँ, समस्तीपुर का। अच्छा, ये क्या करते हैं स्पेशलिस्ट? अब यही ऑर्गेनाइजर है, बड़ा बड़ा मंच करता है। क्या आपको साफ तौर पे कह रहा था कि मेरे साथ बेड शेयर करो? नहीं, मुझे बोला मिश्रा जी जरा आइए ना वो वाले मेरे रूम में, थोड़ा से बात करना। मैं बोली सर क्या बात करना है, यहाँ पे बात करिए ना। अरे आइए ना, पूरा ड्रिंक किया हुआ था। फिर जब मैं गई तो ऐसे मेरे कंधे फात रखा, ऐसे वही किया, नंबर पर मत रखो। ऐसे किया। मैं एक बार हटा दी, मैं बोली सर ये क्या है, तो बोल रहा देखो ऐसे स्टार अरे बनना है यार। मंच। हाँ, खींच के फिर दी, हाँ, तुरंत मार दी और मार के तुरंत रूम से निकल गई। मैं बोली मुझे नहीं प्रोग्राम करना है। बहुत सारी वहाँ पे अच्छी अच्छी कलाकार भी थी, मैं सबको बता दी। मेरा मतलब जो भी प्रूफ था मैं मीडिया में रख भी चुकी हूँ। फिर मुझसे माफ़ी मांगे, मेरा पेमेंट भी दिए। तो ऐसा सबके साथ होता है। काजल राघवानी ऐसे लोगों अकेली को आप नहीं क्या है। कहिएगा? ऐसे लोगों को मैं यही बोलूंगी कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आप एक लड़की हो, लड़की नारी शक्ति होती है, उसको कभी नहीं दबना चाहिए। जब तक आप नहीं चाहेंगे, माई का लाल कोई ऐसा पैदा नहीं लिया है कि आपके ऊपर एक उंगली रख दे। बिल्कुल। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब अंग्रेजों को एक अकेली लड़की होकर के छक्का छोड़ा सकती है तो आप क्या नहीं कर सकती हैं? तो? आपसे एक मर्द नहीं संभल रहा है, आप एक मर्द को उसकी औकात नहीं दिखा सकती हैं। बिल्कुल दिखा सकती हैं। अगर आपके पास कोई आके रो देगा तो आप उसके इमोशन में बह जाएंगे। तो कोई रो देगा, बोल देगा कि इनका सर काट दो, तो हम जाके उसका सर काट देंगे। चलिए, जो होना सब तो हो गया। अब मधु जी, अब क्या कहना चाहेंगी आगे आप? मैं यही बोलूंगी, बार बार इंटरव्यू में यही बोलती हूँ, लेकिन कोई सुधरने वाला है नहीं। अब से सुधर जाओ, अपना शोषण मत करवाओ। एक राइटर गाना नहीं देता तो दूसरा राइटर देगा, तीसरा देगा, चौथा देगा, पांचवा देगा। सब थोड़ी ना बोलेगा, एक कोई गंदा निकलता है, हर कोई गंदा नहीं निकलता है। एक कंपनी वाला बदतमीजी कर रहा, छोड़ दो उस कंपनी को, दूसरी कंपनी में जाओ। कोई नहीं कर रहा, अपना चैनल ओपन करो, अपने चैनल के लिए गाओ, बात खत्म हो गया। फिर देखो कैसे लोग आके पैर पे गिरते हैं। अपने अंदर शक्ति लाओ, अपने अंदर टैलेंट लाओ, पूरी दुनिया झुक जाएगी। तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक नारी हो। अपने आप को पहचानो, आप क्या हो, अपने आप को पहचानो। मर्द की क्या औकात जो तुमको टच कर दे। हमारे देश का कानून इतना बढ़िया है कि अगर कोई लड़का घूर के देख ले एक लड़की को तो उस पर भी धारा लगती है। तो ये सब तो खुद चूतियाँ, खुद तकवाती हैं, मुंह मरवाती हैं भाई। तो सॉरी, मैं इसके लिए नहीं बोल सकती। अगर किसी को लगता मैं किसी का पक्ष ले रही हूँ तो सॉरी, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ। मैं खुद एक लड़की हूँ। अगर मैं नहीं चाहूँगी तो मुझे कोई टच नहीं कर सकता। मैं चाहूँगी तो ही मुझे कोई टच करेगा। अगर मैं टच करवा रही हूँ तो दोनों के दोनों उतने ही गलतीवार हैं। फिर किसी एक की गलती इसमें नहीं आती है। फिर या तो सह जाओ या तो रह जाओ। जी, हमारे साथ मधु मिश्रा जुड़ी थी। आप लोगों को खबर कैसा लगा अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।